तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले जो कि त्रैमासिक परीक्षा जो कि 12th का जो कि आज इतिहास का पेपर है। तो चलिए इस पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे और आज आपका पेपर यही बिकने वाला है। ठीक है, तो कम से कम आपको यही पेपर फंसेगा। आप जल्दी, मैंने ये पेपर टेलीग्राम से निकाला है तो पेपर आपका बिल्कुल रियल है। ठीक है, तो ये पेपर आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम इसका पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो हम सही विकल्प पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या, आहत नाम से, गा नंबर का सही रहेगा। दूसरा है जैन धर्म के प्रतीक तीर्थात्मक कौन थे। जो कि जैन धर्म के जो कि प्रतीकात्मक महावीर स्वामी थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा रामायण के मौलिक रचनाकार थे। ठीक है, रामायण के जो कि मौलिक रचनाकार आपको पता होगा जो कि महर्षि महर्षि वाल्मीकि था इसका आंसर। ठीक है, तो आप टिक कर लेना, महर्षि की वाल्मीकि सही है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। आपका राइट आंसर क्या, आहट नाम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम पाँचवा में चलते हैं। गुरु ग्रंथ के साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या लगा लेना, जो कि सिख धर्म का। ठीक है, गुरु आपके सिख धर्म के होते हैं। ठीक है, उसके बाद छठवां पढ़ते हैं हम। बंगाल में भक्त आंदोलन के प्रसार किसका विशेष योगदान रहा है। ठीक है, जो कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो कि उसका सबसे ज़्यादा यहाँ, तो जो कि रामानुजाचार्य का योगदान ज़्यादा रहा। ठीक है, खा नंबर का रामानुजाचार्य टिक कर लेना। साथ में पढ़ते हैं भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगा लेना क्या, बाबर था। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम कुछ एक खाली स्थान पढ़ेंगे जो कि उसमें से बहुत ही कम आना, तो इसमें से आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, न्यू सिलेबस की जो कि हमारी परीक्षा देती है, इसमें से आपको ज़्यादा देखने के लिए मिले। चल तो इस खाली स्थान को पढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो में पहली खुदाई थी किसने की थी। तो ये आपका राइट आंसर क्या, दयाराम साहनी ने। इसी के नीचे आंसर भी है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं हम। चनुहांडो डॉट डॉट में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या, राखल बनर्जी। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं हम। कालीबंगा डॉट डॉट में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या, राजस्थान में स्थित है। पहला वाला आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, पांचवा पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता डॉट डॉट की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, गंगाधर जिले में। छठवां है हड़प्पा की आश्चर्य इमारत है। तो आपका राइट आंसर जो कि पाँचवा में आपको क्या बोल जाना, कि पशुपति शिव की पूजा होती है। छठवां में आपको करना है क्या है, हड़प्पा की आश्चर्य इमारत थी। आपका राइट आंसर क्या, आनंद गृह थे। ठीक है, सातवां हड़प्पा में नहरों के अवशेष डोडोट नामक स्थान मिले थे। तो आपके क्या आंसर है क्या, गंगाधर जिले में मिले थे। ठीक है, आठवां में सिंधु घाटी सभ्यता के बाँट डोडोट नामक पत्थर से लाया गया, जो कि चाट नामक पत्थर से। नौवां पढ़ते हैं हम। लोथल में एक डॉट डॉट। तो इस प्रकार से आपके खाली स्थान क्लियर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक वाक्य हम पढ़ते हैं। चलिए, मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो आपका राइट आंसर क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरा हमारा, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। ठीक है, तो पहला आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरा हमारा महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है। आपका राइट आंसर जो कि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं हम। जैन धर्म कितने तीर्थात्मक कबीर के अनुयायी थे। तो आपको ये ढूंढ लेना है। ठीक है, तो सॉरी मैंने इसका आंसर घाघड़ी का बताया। चलो घाघड़ी के पढ़ते हैं हम। कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु संत रामपाल जी महाराज थे। ठीक है, स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा मैं कि जैन धर्म के कितने तीर्थात्मक कबीर के अनुयायी थे। तो अब ये आंसर आपको कमेंट में बताना, वरना ये ढूंढ लेना है। पाँचवा पढ़ते हैं हम। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म जो कि तलवाड़ी नानकाना साहिब में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं हम। मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता। तो आपका आंसर है क्या, मुकद्दम। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा एक वाक्य का इसका भी सही होता है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं सही जोड़ियों में। तो सही जोड़ियों में यहाँ पर देख सकते हैं सूरसेन का आपको लगा लेना क्या, सूरसेन जो कि मथुरा के रहने वाले थे। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण को। ठीक है, उस प्रकार से भगवत गीता यहाँ पर भगवत गीता यहाँ पर ब्राह्मण। ठीक है, उस प्रकार से रामनंद जो कि एक ब्राह्मण थे। ठीक है, कबीर के मुगल साम्राज्य की स्थापना जो कि जुलाहा में हुई थी। ठीक, इस प्रकार से आपको इसका भी आंसर यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं सत्य में आ जाते हैं हम। मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक बृहद था। तो ये हमारा सत्य है। दूसरा पढ़ते हैं। उपलब्ध महाभारत ऐतिहासिक संहिता कहलाता है। तो ये हमारा असत्य है।
गा पढ़ते हम, महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो ये हमारा असत्य है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था, तो ये हमारा सत्य है, क्योंकि कर्नाटक में उदय में हुआ था। ठीक है। दादू कबीर के अनुयायी थे, तो ये हमारा सत्य है। मुगल सम्राट बाबर पितृपक्ष से चंगेज खान का वंशज था, तो ये हमारा जो कि असत्य है। चलिए उसके बाद हम छठवां पढ़ते हैं, चाणक्य कौन थे। चाणक्य यहाँ पर आप स्क्रीन में भी शो हो रहा था। चाणक्य जो थे विद्यालय का राजनीति प्रख्यात प्राध्यापक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सातवां है, महावीर स्वामी के अनुयायी को जैन धर्म में क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो आपको ये जल्दी जल्दी ढूंढ लेना है, क्योंकि पेपर यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो अगर आपके लगातार कमेंट आएंगे तो इस पर भी जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पेपर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।